कभी सोचा है कि हम बच्चों को जिम्मेदारी जैसी बड़ी बड़ी बातें आखिर कैसे सिखा सकते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं और इसका जो सोर्स है वो शायद आपको हैरान कर दे। हम एक बहुत ही साधारण सी वीडियो स्क्रिप्ट का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसकी सादगी के पीछे एक बहुत ही पावरफुल मैसेज छिपा हुआ है। छोटे हाथ भी बड़े काम कर सकते हैं। सुनने में तो ये एक बड़ी सीधी साधी लाइन लगती है ना? लेकिन यही पंक्ति हमारे आज के पूरे विश्लेषण का आधार है। ये हमें सिखाती है कि कोई काम कितना बड़ा या छोटा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसके पीछे इरादा क्या है और कोशिश कितनी है। तो हमारा सोर्स मटेरियल है 5वीं क्लास के एक बच्चे के लिए बनी एक छोटी सी वीडियो स्क्रिप्ट। अब पहली नज़र में तो ये बहुत ही मामूली लगती है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में उतरेंगे तो पाएंगे कि ये असल में कम्युनिकेशन और एजुकेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसे बहुत ही सोच समझकर डिज़ाइन किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक बच्चे के लिए लिखी गई ये सिंपल सी स्क्रिप्ट जिम्मेदारी सिखाने का एक ज़बरदस्त ब्लूप्रिंट बन जाती है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी सिखाने की स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है बिल्कुल ज़मीनी स्तर से, यानी कि रोज़मर्रा के साधारण कामों से। और यही इसका पहला और सबसे ज़रूरी कदम है, क्योंकि यही वो ठोस नींव रखता है जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होगी। ये काम बहुत ही आसान है, जैसे अपना बिस्तर बनाना, खिलौने उठाना या डाइनिंग टेबल लगाना। ये सब छोटे और आसानी से पूरे किए जा सकने वाले लक्ष्य हैं। इनसे बच्चे को फौरन ये महसूस होता है कि अरे वाह, मैंने कुछ किया, मैंने अपना योगदान दिया। और यही तो आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। और इसी को हम कह रहे हैं ठोस नींव। देखिए, साइकोलॉजिकली ये बहुत ही ज़रूरी है। इन छोटी छोटी जीतों से बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं भी मदद कर सकता हूँ। यही वो फाउंडेशन है जिस पर आगे चलकर बड़ी जिम्मेदारियों की समझ बनेगी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे लेवल पर। यहाँ पर स्क्रिप्ट सिर्फ बाहरी कामों से आगे बढ़कर बच्चे के अंदर के गुणों पर फोकस करती है। मतलब जोर सिर्फ इस पर नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इस पर है कि कैसा इंसान बनना है। तो ये एक तरह का शिफ्ट है क्या से कौन की तरफ। हम बिस्तर बनाने जैसे कामों से जो तुरंत दिखते हैं, आगे बढ़कर कैरेक्टर बनाने वाले गुणों की तरफ जा रहे हैं, जिनका असर लंबे समय तक रहता है और बहुत गहरा होता है। यहाँ देखिए, पढ़ाई, दूसरों का सम्मान करना और अच्छा व्यवहार, इन पर जोर दिया गया है। ये आदतें बच्चे को न सिर्फ भविष्य में कामयाबी के लिए तैयार करती हैं, बल्कि घर में भी एक शांत और पॉजिटिव माहौल बनाने में मदद करती हैं। इसका तीसरा लेवल और भी गहरा है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया में ले जाता है, जो कि मजबूत और हेल्दी रिश्तों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि मदद का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि परवाह करना भी है। इससे घर में बच्चे की भूमिका को एक नया और बहुत गहरा मतलब मिलता है। ये काम कितने सरल हैं, लेकिन कितने पावरफुल हैं। किसी को गले लगा लेना या एक थैंक यू बोल देना, ये छोटे छोटे एक्शन बच्चे में सहानुभूति पैदा करते हैं और उसे परिवार की इमोशनल बॉन्ड का एक एक्टिव हिस्सा बनाते हैं। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे गहरे हिस्से पर। यहाँ कल्चरल रेफरेंस का इस्तेमाल करके यूनिवर्सल सीख को पर्सनल और यादगार बनाया जाता है। और सच कहूँ तो यही इस पूरे अप्रोच की असली खूबी है। पहला कल्चरल उदाहरण देखिए, घरेलू कामों से जुड़ा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कोट इस्तेमाल किया गया है। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है, क्योंकि ये एक साधारण से काम को एक बहुत बड़े मकसद से जोड़ देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक अथॉरिटी फिगर के शब्दों का इस्तेमाल करके छोटे छोटे निजी कामों को एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य का हिस्सा बना दिया जाता है। और अचानक बिस्तर बनाना सिर्फ एक काम नहीं रहता, बल्कि देश के लिए एक योगदान बन जाता है। दूसरा कल्चरल एंकर पढ़ाई की अहमियत से जुड़ा है, और इसके लिए प्रेरणा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे। ये कोट पढ़ाई को सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, बल्कि अपने सपनों को सच करने का एक रास्ता बना देता है। ये पढ़ाई को एक पर्सनल और मोटिवेशनल सफर की तरह दिखाता है, न कि सिर्फ मम्मी पापा की एक उम्मीद की तरह। और ये टेबल ये पूरी स्ट्रैटेजी को एक नज़र में समेट देती है। हर कल्चरल रेफरेंस को बहुत सोच समझकर एक खास वैल्यू को मजबूत करने के लिए चुना गया है। नरेंद्र मोदी अथॉरिटी के लिए, डॉक्टर कलाम आकांक्षा के लिए, द जंगल बुक कम्युनिटी के लिए और तारे ज़मीन पर सहानुभूति के लिए।
यही तरीका पूरे मैसेज को इतना असरदार और यादगार बना देता है। तो हमने इन सभी लेयर्स को एक एक करके समझ लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि जिम्मेदारी सिखाने का ये पूरा मॉडल आखिर है क्या। तो ये स्क्रिप्ट हमें एक तरह का 4 स्टेप वाला ब्लूप्रिंट देती है। पहला, ठोस कामों से शुरू करें। दूसरा, फिर चरित्र पर फोकस करें। तीसरा, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को जोड़ें। और आखिर में इन सबको ऐसे कल्चरल उदाहरणों से जोड़ दें जिनसे बच्चे कनेक्ट कर सकें। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे है। इस तरीके की असली ताकत इसी बात में है कि ये इन सभी एलिमेंट्स को एक कहानी में पिरो देता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझाता है कि ये क्यों ज़रूरी है। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ कह जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर योगदान, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, बहुत मायने रखता है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूँगा। ये ब्लूप्रिंट तो हमेशा काम करेगा, लेकिन जो कल्चरल प्रतीक हैं वो समय के साथ बदल जाते हैं। तो ज़रा सोचिए, अगर आज ये सब सिखाना हो तो इन वैल्यूज़ को बताने के लिए किन कहानियों, किन हीरोज़ या किन कोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा? ये एक दिलचस्प सवाल है। इस विश्लेषण के लिए धन्यवाद।